चलो गया ना, चलो काट पीट के मान लो अलग कर दिया जाता है, लेकिन गड़बड़ा जाता है वीडियो। हेलो स्टूडेंट, एंगल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 8 यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स का कौन सा? वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्ग क्या होगा और वर्गमूल क्या होगा, इसे समझना ध्यान से। कल बात किया गया था वर्ग के बारे में कि वर्ग किसे कहते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब क्या होता है? घातें कितनी होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 की घात 2, तो 2 हमारे यहाँ पे नीचे है, वो क्या है? आधार है। नीचे वाला क्या है? आधार। और ये ऊपर वाला क्या है? घात। समझना है सब चीज़ों को। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं x की घात 3, x की घात 3, तो x यहाँ पे क्या है? आधार है। x क्या है? आधार है। और ये 3 क्या है? घात है। 3 क्या है? घात। समझ मेरी बात? आधार और घात। बैठ जाओ, क्यों खड़े हो तुम? आधार और घात। अब समझना बात को। हमको बात करना है वर्ग का। वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करना। किसी भी संख्या को, जैसे 2 है, 2 को 2 में गुणा कर रहे हैं, जैसे लिख देना है 2 गुणा 2, इसका मतलब 2 का क्या हो रहा है? वर्ग हो रहा है। 2 को 2 बार गुणा किया जा रहा है। वर्ग का मतलब किसी भी संख्या पर अगर घात 2 हो रही है, मतलब उसको 2 बार गुणा कर किया जा रहा है उसी संख्या में, उसी संख्या से, तो उसे क्या कहा जाएगा? वर्ग। क्या कहा जाएगा? वर्ग। और इस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। कितने जोड़ा लेंगे? जैसे 2 का देखो यहाँ पे कॉमन ले लिया जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। मतलब एग्जांपल से हम समझेंगे कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो क्लास 8 में, किस क्लास में? 8 क्लास में कम से कम हमको कितने संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए? पता तो होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक का, लेकिन कम से कम 10 तक चाहे 15 तक तो सब बच्चों को याद होना चाहिए किसका वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, तो मैंने ये सवाल दिया था तुम लोग घर पे करने के लिए। तुम लोगों को ये होमवर्क में दिया गया था कि यही करके आना है। फिर से एक बार ध्यान से देख लेना है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। ध्यान समझना। किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है? जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे x का स्क्वायर, तो x गुणा x मतलब x का स्क्वायर, y गुणा y, y का स्क्वायर। तो ऐसे ही 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 गुणा 1, और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 2 की बात करें, 2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4। 3 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9। समझ में नहीं बात? ये सब क्या निकाला जा रहा है? वर्ग निकाला जा रहा है। ठीक है, क्या निकाला जा रहा है? वर्ग निकाला जा रहा है। 4 का स्क्वायर, 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 16। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 25। समझ में नहीं बात? फिर किसका निकाल दिया है? 6 का स्क्वायर निकाल दो, 7 का स्क्वायर निकाल दो, 8 का स्क्वायर निकाल दो, 9 का स्क्वायर निकाल दो और 10 का स्क्वायर निकाल दो। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? कोई दिक्कत है, तकलीफ है तो बताओ। तो इतना फटाफट लिखो कॉपी में। हाँ जल्दी। इसके बाद आगे इन संख्याओं का वर्ग निकाला जाएगा। जैसे 6 का वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 गुणा 6 कितना होगा रितेश? 6 का स्क्वायर निकाला जाएगा कितना होगा? 6 गुणा 6 मतलब 6 में 6 गुणा कर तो 12 आएगा। कितना आएगा? 6 के 36। 7 का स्क्वायर करेंगे 7 गुणा 7, 7 में 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 7 7 कितना आएगा? 49। क्या नाम है? सुभाष। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 गुणे 8 कितना होगा? जोड़ना है गधा कहीं के। 8 का 8 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 64। 9 का 9 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 81। और 10 का करेंगे तो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 100। ये हमारे क्या है? ये हमारे 1 से लेकर 10 तक के कितने हैं? 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग। अभी वर्ग की बात की जा रही है, वर्गमूल की बात नहीं की जा रही है। किसी भी संख्या के वर्ग के बारे में अगर बात किया जा रहा है तो उसकी घात कितनी लगा देनी है? 2। मतलब उसी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे तो उसका क्या है? वर्ग है। तो हम किसी भी संख्या का वर्ग आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आराम से अपना नोट कर लेना है। नोट कर लो फटाफट। अब जो हमारा चैप्टर है, ये जो NCERT वाला किताब है, मतलब उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है कि नहीं है, क्लास 8 है, क्लास मतलब कक्षा 8वीं का जो किताब है मैथ वाला, उसका कौन सा चैप्टर है? वर्ग वर्गमूल वाला दूसरा चैप्टर है। तो जो प्रश्नावली दी गई है 2A, कौन सी? 2A। अभ्यास जो है 2A दिया गया है। ये जो वर्ग और वर्गमूल सवाल है उसी से संबंधित है। मतलब जो सवाल तुमको समझाया जाएगा उदाहरण के तौर पे, वो किस अभ्यास से संबंधित है? 2A से। तो जो 2A दिया गया है उसके सवाल तुम कर भी सकते हो समझ के। ठीक है, तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ। पहला इसमें क्वेश्चन दिया है अभ्यास 2A में, क्लास 8 के लिए, यूपी बोर्ड के लिए बात किया जा रहा है। ठीक है,
तो जो पहला सवाल ये दिया है कि 1 से 15 तक के संख्याओं के बीच के 1 से 15 तक की जो संख्या है कि नहीं है, उनके बीच में कुछ संख्या सम है और कुछ संख्या विषम है। तो जो संख्या विषम है ना, उसका वर्ग निकालना है। उससे क्या निकालना है? तो हम लोगों ने अभी बात किया था, हम लोगों ने सबका निकाल दिया है। अब सम विषम की बात करें तो सम और विषम क्या होता है कि वह संख्या जिसमें 2 से भाग दिया जा सकता है वो संख्या सम है, और जिसमें 2 से भाग नहीं दिया जा सकता वो सब संख्याएं क्या है? विषम है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सब कैसी संख्या है? विषम संख्या है। उन्हीं का क्या निकाल के बता देना है? वर्ग निकाल के बता देना है। दूसरा उसी में क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, पहला वही है तो पहला हो जाएगा आराम से 2a का। दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें, दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है कि कुछ संख्याएं दी हैं जिसका स्क्वायर निकालना है। जैसे देखो लिखा है 25 की घात 2, मतलब इसका वर्ग निकालना है 25 का। पहला सवाल ऐसे दिया है। दूसरा सवाल दिया है 50 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालो, मतलब इसी संबंध, मतलब किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है। तो वर्ग हम क्या करेंगे? उसी संख्या से गुणा करके निकाल सकते हैं, आराम से। जैसे मान लो 25 का वर्ग निकालना है, किसका निकालना है वर्ग? 25 का। तो क्या लिखेंगे? 25 गुणा 25, 25 में 25 गुणा करके कितना मिलेगा? नहीं पता है मुझे, जहाँ तक याद है 25 में 25 गुणा करते हैं तो क्या आता है? 625 आता है। कितना आता है? 625। यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, ध्यान से समझना है सवालों को। 25 गुणा 25 का मतलब क्या होता है? 25 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? एक ही ना बात है, या तो इसको इस तरीके से लिखा जाए या इस तरीके से लिखा जाए। लेकिन जब वर्गमूल की बात करेंगे या इसका वर्ग पूछ रहा है कि 25 का वर्ग होगा क्या, जैसे 5 का वर्ग 25 होता है कि नहीं होता है, तो 25 का वर्ग क्या होगा? तो 25 का वर्ग कितना होता है? 625। चेक कैसे करेंगे? तो 25 में 25 का गुणा कर दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 50 25 को 5 हासिल 2, 5 10 11 12 हो जाएगा, कट गया। फिर 2 बचे 10 को 0 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, इसको जोड़ दो 5 हो गया, ये 2 हो गया 5 और 1 6, 625 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जो 5 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे जो बात किया जा रहा है 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दो। फिर यहाँ पे 50 का स्क्वायर निकालने के लिए तो क्या करेंगे? 50 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 50 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 50 गुणे 50 होगा कि नहीं होगा? 50 गुणे 50, ये डायरेक्ट गुणा कर दो। 50 25 और 2 0 कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर होगा 2500। 50 का स्क्वायर कितना होगा? तो इसी तरीके से तुम लोगों को कोई भी संख्या दिया जाएगा तो उसका स्क्वायर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई दिक्कत परेशानी रितेश? किसी भी संख्या का स्क्वायर पूछा जा रहा है मतलब उसी संख्या में उसी संख्या का हमको गुणा कर देना है, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं? वर्ग स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। जानते हो 8 से 9 में नवोदय का जो एग्जाम होता है उसमें सवाल पूछा जाता है वर्गमूल वाला। किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल तो मतलब अभी बता दिया जाएगा तुम लोगों को, तो तुम लोग ये चीज़ एकदम अपने दिमाग में रखना है। एक क्वेश्चन और इसमें दिया है, इसमें अभ्यास 2 में तीसरा क्वेश्चन एक और दिया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। कुछ संख्याएं दी गई हैं और जिसका क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो इसको निकाला जाएगा। यहाँ तक नोट करो फटाफट कॉपी में। अब एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिख लो, x की पावर 2, समझ लेना बात। x की पावर 2 का मतलब क्या होगा? x गुणा x होगा कि नहीं होगा? ये होता क्यों है? क्योंकि x की घात यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना होगा? 1 होगा। यहाँ भी कुछ नहीं हो तो क्या होगा? 1 होगा। अब दोनों का आधार एक समान है, और जब किसी भी संख्या का, नंबर का, वेरिएबल का, चर का, अचर का, किसी भी चीज़ का जब उसकी गुणा की जा रही है और उसका जो आधार होता है, जो बेस होता है, एक समान होता है, तो बेस तो वही रहेगा, लेकिन जब गुणा किया जाता है ना तो जो घात उसके तो क्या होती है? जुड़ जाती है। गुणा करते समय जब आधार एक समान है तो उसकी घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे x का तो x हो जाएगा और एक कितनी हो जाएगी? 2। इसे क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है किसी संख्या का। समझ में आ रही बात? आराम से इसको नोट करो। फिर एक क्वेश्चन तुम्हारा तीसरा बचा हुआ है, उसको भी मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आराम से यहाँ तक नोट कर लेना है। तो अभ्यास 2a का पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया ठीक से। अब तीसरा क्वेश्चन उसको भी ध्यान से देख लेना कि तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो कुछ परिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बताया गया था नहीं बताया गया था? किसे कहता है बताओ? आधा सही, सुन लो पहले। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। p बटा q का मतलब क्या होता है? अंश बटा हर, भिन्न के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। और इसके में एक शर्त है, जहाँ p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। मतलब जो अंश और हर के रूप में जो संख्याएं लिखी जा रही हैं वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और जो हर का मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे पहली संख्या दिया -3। -3 का वर्ग क्या हो? क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग। तो -3 का स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग निकल जाएगा। दूसरा तुम्हारा दिया है -3 बटा 2, इसका वर्ग निकालना है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग निकल जाएगा। फिर तुम्हारा एक और दिया है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर 2-3 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि बाकी सवाल तुम लोगों से क्या हो जाए? हल हो जाए। ठीक है, समझ रही बात? एक और दिया है तुम्हारा 5/7 का स्क्वायर करके, मतलब इन सब संख्याओं का क्या निकालना है? इजी बेस पे वर्ग निकाल देना है। क्या निकाल देना है? वर्ग निकाल देना है। वो संख्या परिमेय संख्या हो चाहे कोई भी संख्या हो, वर्ग निकालने का मतलब है कि उसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुणा करना। 2 बार क्या करना? गुणा करना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, -3 का वर्ग क्या होगा? तो -3 गुणा -3। यहाँ पे गुणा का निशान लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट लिख दिया, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ध्यान से देना यहाँ पे। अब माइनस का जब माइनस में गुणा होगा तो माइनस नहीं होता है, प्लस हो जाता है। माइनस का जब गुणा माइनस में करते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। बात यहाँ पे याद रखना है, बेसिक चीज़ है ये। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। और 3 का 3 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? मतलब -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। ठीक है,
इसीलिए जब वर्गमूल मैं बताऊंगा तुम लोग, जब क्वेश्चन आएगा तो क्या होता है कि किसी भी संख्या का जब वर्गमूल निकाला जाता है तो उसके आगे प्लस और माइनस का क्या लगाया जाता है, चिन्ह लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नंबर निगेटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। क्योंकि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग जो होगा तो ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग निकालेंगे तो वही संख्या ही आएगी। मतलब किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर वर्ग निकाला जा रहा है तो हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा? हाँ, अब धनात्मक है तो धनात्मक होगा ही। चलो ये -3/2 का है तो क्या हो जाएगा, -3/2 गुणा कर देंगे फिर किससे, -3/2 से। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया 9, और 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या हो जाएगा 4। मतलब -3/2 का जो हम वर्ग निकालेंगे वो आ जाएगा 9/4। कोई दिक्कत? तीसरा सवाल एक और है प्रैक्टिस करने के लिए, 5/7 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। ये संख्या ऋणात्मक है, कहीं संख्या माइनस लगा है, नहीं लगा है, प्लस वाला है तो क्या हो जाएगा 5/7 गुणा कर देंगे किसका, 5/7 का, 5/7 गुणा 5/7। अब ध्यान से देखना, 25, 7 49, इसका वर्ग कितना आ गया 25/49। तो ये हमारे क्या थे, कुछ सवाल थे जिससे हम लोगों ने क्या निकाला, वर्ग निकाला कि हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। बेसिक उसका फॉर्मूला समझ लिया गया। अगर वो संख्या धनात्मक है तो धनात्मक हम वर्ग निकालें, धनात्मक ही होगा। ऋणात्मक है, ऋणात्मक का भी वर्ग निकाला जाता है तो क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। क्योंकि एक बार जब किसी संख्या में 2 बार गुणा कर, जैसे माइनस का माइनस में गुणा होता है, एक ही बार ना हो रहा है, तो चीज़ क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है, प्लस हो जाता है। ठीक है, ठीक रितेश। इन्हीं सब सवालों के माध्यम से हमारा जो अभ्यास 2A है, कौन सा अभ्यास 2A, किस क्लास का, 8th क्लास का अभ्यास 2 है, वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर का, वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, और जो भी सवाल या क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको पूछ लेना। ठीक है, ठीक है, फिर इसी के साथ इसको समाप्त किया जाए। आराम से नोट कर लो जो भी दिया गया। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। आगे जो भी क्वेश्चन वगैरह रहेंगे आपको अगली वीडियो में समझाया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। और तुम लोगों को भी आराम से समझ लेना है कि जो भी चीज़ क्वेश्चन दिया गया है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है उसका प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है।